जब हम बात करते हैं पाव की तो माइंड में आती है एक ऐसी ब्रेड जो कि थोड़ी सी फूली फूली सी हो और जिसे हम भाजी के साथ एंजॉय कर सकें, राइट। लेकिन कैसा हो अगर हम इसके अंदर ही कॉर्न और चीज़ की फिलिंग करके बना दें इसे और यम्मी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है हमारी आज की रेसिपी जिसका नाम है स्टफ्ड पाव। तो चलिए सबसे पहले हम डो नीड करते हैं। इसके लिए आप लीजिए अप्रॉक्स 1.5 कप जितना गुनगुना पानी और इसे ट्रांसफ़र कीजिए किसी भी एक बड़े बर्तन में। अब यहाँ पे मैंने ली है एक्टिव ड्राई यीस्ट जो कि थोड़ी सी दानेदार होती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसी क्वांटिटी ली है अप्रॉक्स 1 टीस्पून जितनी, और बस इसे भी आप गुनगुने पानी में ऐड ऑन कर दीजिए। यीस्ट का फर्मेंटेशन बहुत जल्दी से हो इसके लिए इसमें ऐड ऑन की जाती है चीनी। तो यहाँ पे मैंने ली है अप्रॉक्स 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई चीनी और उसे मैंने यीस्ट के साथ में मिक्स कर दिया है। और अब इसे आप ढक के रेस्ट दीजिए अप्रॉक्स 15 मिनट तक। आफ्टर 15 मिनट हमारा यीस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया है क्योंकि उसमें झाग आ गया है। अब आप इसे रखिए साइड में और लीजिए अप्रॉक्स आधा किलो जितना मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर और उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी भी एक बड़े बर्तन में। अगर आप खुला हुआ मैदा काम में ले रहे हैं ना तो उसे एक बार ज़रूर छान लीजिए क्योंकि कई बार उसमें गुठलियाँ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। इससे ब्रेड के डो के फर्मेंटेशन में हेल्प मिलती है और ब्रेड बहुत अच्छे से ना सिर्फ फूलती है बल्कि स्पॉन्जी भी बनती है। अब मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स 1 चम्मच जितना नमक और साथ में डाली है 1 चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। यहाँ पे टिप नंबर 1, और अगर आपने ध्यान भी दिया हो तो टोटल हमने इस मिश्रण में डाली है 2 चम्मच जितनी चीनी, 1 चम्मच जो कि हमने यीस्ट को एक्टिवेट करते टाइम पानी में डाली थी और दूसरी 1 चम्मच जो कि हमने मैदे के अंदर मिक्स की है। बस अब आप यीस्ट वाला पानी लीजिए और धीरे धीरे करके उसे डालते हुए आटा गूंद लीजिए। यहाँ पे टिप नंबर 2, आपका जो ये यीस्ट का पानी है ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही आपको इससे आटा गूंदना है। अगर आपने गर्म या गुनगुने यीस्ट वाले पानी से आटा गूंदा तो आपका आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा और आपको उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ साथ वो हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो ऑलवेज जब यीस्ट का पानी बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए ना तभी आप उसका आटा गूंदिए। नाउ नेक्स्ट, ब्रेड के अंदर लचीलापन देने के लिए और उसकी सॉफ्टनेस को बिल्कुल बनाए रखने के लिए इसमें ऐड ऑन किया है हमने टोटल 3 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। हाँ जी, आपको बटर या घी बिल्कुल काम में नहीं लेना है, आपको सिंपल रिफाइंड ऑयल लेना है, वो भी 3 स्पून जितना। पहले आप 2 स्पून डालिए, आटे को थोड़ा सा उससे 2 से 5 मिनट गूंद दीजिए और आफ्टर 2 to 5 मिनट जब आपका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले तब आप उसमें डालिए 1 और चम्मच जितना और अगेन आटे को गूंदिए करीब 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पे टिप नंबर 3, ब्रेड के आटे को गूंदने के लिए ऑलवेज स्ट्रेच एंड रोल वाला मेथड काम में लिया जाता है। मतलब पहले आप आटे को स्ट्रेच कीजिए और फिर इस तरह से उसे रोल करते हुए वापस पहले वाली जगह पे लाइए और ये प्रोसेस आपको करना होता है अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट तक सो दैट आटे के अंदर बहुत अच्छा सा फर्मेंटेशन आ जाता है और साथ ही उसमें से ग्लूटेन भी रिलीज़ होता है। अब हमारा डो अच्छे से रेडी हुआ कि नहीं, फर्मेंटेशन हुआ कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप फिंगर से उस पर प्रेस करिए। अगर आपका डो बाउंस बैक होता है मतलब आपका डो जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। बस आप डो के ऊपर लगाइए अप्रॉक्स ½ टीस्पून जितना ऑयल सो दैट उसके ऊपर कोई सूखी सूखी पपड़ी ना बने और इसे ढक्कन लगा के रख दीजिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर। अगर बात करें गर्मियों की तो फर्मेंटेशन हो जाता है हार्डली 1 से 2 घंटे में, लेकिन अगर बात करें विंटर्स की तो फर्मेंटेशन में जा सकते हैं अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे भी। बट फिलहाल 2 घंटे में ही यहाँ पे बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है और आप देख सकते हो कि डो जो है वो कैसरोल से बाहर निकल के भी आ गया है, राइट। तो बस अगेन कीजिए बीच में एक जोरदार सा पंच और ये लीजिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो गया है। लेकिन अभी इसे रखिए साइड में और अब हम तैयार करते हैं हमारे स्टफ्ड पाव के लिए फिलिंग। तो बस लीजिए एक नॉनस्टिक पैन, डालिए उसमें 1 चम्मच जितना बटर और अब मैंने इसमें डाले हैं अप्रॉक्स 15 से 20 बारीक कटे हुए गार्लिक और इसे अच्छे से आप 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स 1 कटोरी जितने फ्रोज़न कॉर्न और इसको भी मैंने बटर के साथ में हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है सो दैट इसमें आ जाए एक बटरी सी खुशबू। अब इसे गैस से उतार के ठंडा कीजिए और फिर इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्रॉक्स हाफ टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो सीजनिंग, सॉल्ट एज पर टेस्ट और 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे डाला है मोज़रेला का ग्रेटेड चीज़। अगेन इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लीजिए और अब चलिए इसे रखिए साइड में, बढ़ते हैं हमारे डो की ओर। तो फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कीजिए और बस जितना आपको डो के बाव बनाने हैं ना उतनी क्वांटिटी का आप डो लेके उसे एक बार वापस से अच्छे से गूंद लीजिए। अब नाइफ लेके उसके कर लीजिए उतने पीसेस जितने की आपको पाव बनाने हैं। यहाँ पे मैंने टोटल करे हैं अप्रॉक्स 5 पीसेस और इनको आपको शेप देना है बिल्कुल जैसे आप रोटी के लिए गोला बनाते हैं ना, सेम आपको इसको उसी तरह से शेप देना है। अब हल्का हल्का हथेली से इसे रोल करते हुए थोड़ा सा आप स्ट्रेच करके फैला लीजिए और बीच में भर दीजिए इसमें हमारी कॉर्न और चीज़ वाली फिलिंग। ध्यान रहे आपको फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, अदरवाइज़ जब इसमें वापस फर्मेंटेशन होगा ना तो आपकी जो कॉर्न और चीज़ है ना ये ओवर कुक होके बाहर आ सकते हैं। तो फिलिंग सिर्फ उतनी ही भरें कि आप इसे बहुत अच्छे से रैप करके बंद कर पाएँ। कॉर्नर पे लगाइए पानी और चारों कोनों को इस तरह से आपस में जोड़ते हुए सेंटर में मिला दीजिए और बस जैसे आप वापस रोटी का गोला बनाते हो ना उसी तरह से इसको एक बार फिर से रोल कर लीजिए। बस अब लीजिए कोई भी बेकिंग ट्रे, हल्की से इस पर ऑयलिंग कीजिए, मैदा डस्ट कीजिए और इसके बाद में एडजस्ट कर दीजिए इसमें अपने पाव को। सेम प्रोसेस करते हुए मैंने अपनी दूसरी ब्रेड भी रेडी कर ली है। बस यहाँ पे टिप नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपने पाव को बेकिंग ट्रे में एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको उनके बीच में देना है बहुत अच्छा सा स्पेस, बिकॉज ब्रेड है फर्मेंटेशन के लिए जब आप इसे रखेंगे तो थोड़ा सा फूलेगी। अगर ये बहुत पास होगी ना तो ये आपस में चिपक जाएगी, इसलिए इनके बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस ज़रूर देना है, राइट। और अब जब आपकी सब ब्रेड स्टिन में अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं तो इस पर कर दीजिए ब्रेड से थोड़ी सी बटरिंग सो दैट ये ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो। ऐसे अगेन 2 आवर्स का रेस्ट। आफ्टर 2 आवर्स आप देखोगे कि हमारी ब्रेड में बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है और ब्रेड भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब OTG या माइक्रोवेव को गर्म कीजिए 180 डिग्री पर और दोनों रॉड्स ऑन करके इसे बेक होने दीजिए अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट बाद। जब ब्रेड में बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसे ओवन से बाहर निकालिए और गरम पे ही फटाफट इस पर कर दीजिए थोड़ी सी बटरिंग। और इसी के साथ हमारे कॉर्न चीज़ गार्लिक सॉफ्ट पाव हो गए हैं रेडी। यदि आपको रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो उम्मीद मैंने शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू।